अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं? चले, बायो पढ़ के एनर्जाइज हो गए होंगे आप लोग। बताइए बेटा, क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम? क्या पढ़ लेते हैं, बताइएगा बेटा। बेटा आपके मैसेजेस मुझे रिक्वायर्ड हैं, आपकी फीडबैक मुझे रिक्वायर्ड है बेटा। बताइए, मैंने लास्ट टाइम आप कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? सॉल्वे प्रोसेस हो गया? अच्छा, पहले उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते बेटा हम। जी जी बिल्कुल, मैंने बोला था सॉल्वे प्रोसेस हो गया है। ठीक है, चैप्टर 3 से पहले हमने क्या चैप्टर 5 पढ़ा था? बेटा रेगुलर क्लास जो हमारी चल रही है, पहले कोशिश कर रहा हूं मैं ये कंप्लीट कर लूं, फिर जो आपके टॉपिक्स रह गए वो इससे पहले चैप्टर 2 5 कब पढ़ा था हमने? 5 नहीं पढ़ा क्या? 3 से पहले पढ़ा होगा ना? ठीक है ठीक है, 3 चल रहा है, सही है, 3 चल रहा है। अच्छा बेटा, चैप्टर 3 में हम अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस हमें पढ़ना है या पढ़ चुके हैं, ये बताइए। पढ़ लिया? कोई यूजेस की थी? पढ़ चुके, ठीक है। अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के बाद बच्चों हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 में मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा। मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा। अच्छा बच्चों, इसमें पिछले सालों में इस तरह क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपसे शेयर कर लूं कि 25% मास ओवर मास means option A 25 gram of solute dissolve in 100 gram of solvent. Option B 25 gram of solute dissolved in 75 gram of solvent. Option C 25 gram of solute dissolved in 100 ml of water. Option D 25 ml of solute dissolved in 100 ml of water. ठीक है, क्या लगता है बच्चों इसका क्या आंसर होना चाहिए? बताइए बेटा। ठीक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर दिया है बी। सर जरा मैसेजेस ऑब्जर्व कीजिएगा, बी, ज्यादातर बच्चों ने बी दिया है, सही दिया है बेटा आपने। देखें बेटा, याद रखिएगा आप कि अगर सॉल्यूट को भी मास में लिया है और सॉल्वेंट को भी मास में लिया है, अगर दोनों की क्वांटिटी सेम होगी
यानी सॉल्यूट को भी आप मास में मेजर कर रहे हैं और सॉल्वेंट को भी आप मास में मेजर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये जो मार्कर है इसका मास भी है, वेट भी है और वॉल्यूम भी है। तो डिपेंड करता है मैं किस पे इसको जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मास ओवर मास अगर है, अगर सेम क्वांटिटी होगी तो याद रखिएगा सॉल्वेंट के 100 में से सॉल्यूट के क्वांटिटी जो गिवन होगी उसको माइनस करना होगा। मतलब अगर वो कह रहा है भाई 25, अगर वो कह रहा है 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन डैश ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्या होना चाहिए? 15% मास ओवर मास के लिए क्या होना चाहिए? बताएं क्या होना चाहिए? 85। बिल्कुल सही, समझ गए इसका मतलब, आप इसका मतलब समझ गए। तो एक तो कास्टिक सोडा से बच्चों ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा, अगर यहां पर होता मास और यहां पर होता वॉल्यूम तो फिर हम माइनस वाले मामलात नहीं करते, फिर इसका आंसर ये हो जाता। अगर मास ओवर वॉल्यूम होता तो फिर इसका आंसर ये हो जाता। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब एक मैं आपको बार बार कहता हूं, इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री, इसलिए इंडस्ट्री की टेक्निकल चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपसे शेयर करता हूं। देखें, सबसे पहले टिश्यू से मैं मिटाता हूं ताकि शेड ना आए, ठीक है ना? अब देखिए बेटा, अगर हम कास्टनर किल्नर सेल देखें, ठीक है, ये मैं सेल ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो जाए। कास्टर किल्नर सेल अगर हम देखते हैं तो बेटा कास्टर किल्नर सेल में ये हमारे पास जो मैं चैम्बर बना रहा हूं, ये जो चैम्बर है ये डिन्यूडर है, ठीक है? ये चैम्बर जो है ये डिन्यूडर है और इसको आप अगर देखें ठीक है, और इसी तरीके से बेटा ये अगर हम ठीक है, सही है। यहां से बच्चों मैं थोड़ा ड्रॉ कर लूं फिर मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारे पास प्लेट्स लगी हुई, ये जो एक मेथड है जिसे हम कास्टर किल्नर सेल कह रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। इसे आप कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, यानी इसमें एनोड भी है और इसमें कैथोड भी है। बना इसलिए रहा हूं कि कुछ मेरे ए लेवल्स के बच्चे भी हैं इस क्लास में, तो जाहिर है आप लोग इसे नहीं पढ़ते, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ठीक है? तो जरा देखिएगा बेटा कि ये हमारे पास जो है ये है बेटा मरकरी पंप। अगर आप इसको देखें ना तो ये कहलाता है मरकरी पंप कहलाता है ये, ठीक है? अच्छा, अगर आप
ठीक है बच्चों, तो ये कुछ शक्ल निकल आई है इसकी, और ये देखें, ये कहलाता है कास्टर किल्नर सेल। ये है मरकरी पंप, और हम मरकरी को एक्ट कर रहे हैं एज अ कैथोड। ये एज अ कैथोड हम इसको एक्ट कर रहे हैं। मरकरी एक्ट एज अ कैथोड। मरकरी यहां से बेटा ये ऐसे करके फ्लो होती है। अच्छा, यहां पर बच्चों हमने क्या रखा हुआ है? यहां पर हमने रखा हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, हमने यहां पे क्या रखा हुआ है? यहां पर हमने, ठीक है, यहां तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जब हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि यहां पर सोडियम आयंस भी होंगे, यहां पे इस तरह सोडियम आयन भी होंगे बेटा, और यहां पर इस तरह Cl आयन भी होंगे, क्लोराइड आयन भी होंगे। ये क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है, क्लोराइड आयन भी होंगे। सही है, ये क्लोराइड आयन भी होंगे। तो अब अगर आप इसको देखें, आप अगर इसको देखें तो यहां पर कुछ टेक्निकल चीजें हैं। जैसे आपसे वो पूछ सकता है व्हाट इज एमैल्गम। एमैल्गम, तो एमैल्गम हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स मस्ट हैव मरकरी मेटल, यानी उसमें मरकरी मेटल का होना जरूरी है। अब यही वजह बनती है कि जब यहां से मरकरी फ्लो करती है, तो मरकरी के साथ ये सोडियम मिलकर क्या बनाते हैं? ये बना लेते हैं सोडियम एमैल्गम। ये सोडियम एमैल्गम प्रोड्यूस कर लेते हैं, ये सोडियम एमैल्गम प्रोड्यूस कर लेते हैं। और जब ये सोडियम एमैल्गम प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो ये सोडियम एमैल्गम, ये बच्चों सोडियम एमैल्गम जब यहां एंटर होता है, तो इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं डिन्यूडर। तो व्हाट इज द फंक्शन? अब वो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई इस डिन्यूडर का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिन्यूडर? तो डिन्यूडर का फंक्शन ये है when sodium amalgam enter into the denuder, react with water to form caustic soda, अच्छा, अब रिएक्शन देखें क्या होता है कि ये जो सोडियम है एमैल्गम, जब वाटर से बेटा रिएक्शन करेगा, तो हमारे पास ये सोडियम और OH अलग हो जाएगा। यानी आपके पास कास्टिक सोडा, यहां से कास्टिक सोडा जो है वो रिलीज हो जाएगी, फ्रेश कास्टिक सोडा जो है आपके पास रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो H है आप देखेंगे है एटॉमिक हाइड्रोजन। तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन जो होते हैं ये ग्रेफाइट ब्लॉक है। ये क्या है बच्चों? इसको हम कहते हैं ग्रेफाइट ब्लॉक। ये ग्रेफाइट ब्लॉक है। तो ये ग्रेफाइट ब्लॉक में एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो जाकर जज्ब हो जाएंगे, एब्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ग्रेफाइट ब्लॉक। यानी अब वो आपसे पूछता है कि भाई ग्रेफाइट ब्लॉक का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रेफाइट ब्लॉक? तो ग्रेफाइट ब्लॉक का फंक्शन क्या है भाई? तो ग्रेफाइट ब्लॉक का फंक्शन ये है, ग्रेफाइट ब्लॉक का फंक्शन क्या होगा बेटा? ग्रेफाइट ब्लॉक टू एब्सॉर्ब एटॉमिक हाइड्रोजन and releases molecular hydrogen. ठीक है, यहां से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाएगी। ये फंक्शन है ग्रेफाइट ब्लॉक का। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, NTS एग्जाम की अगर हम बात करें
तो एनटीएस में बेटा, एनटीएस में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कास्टनर किल्लर पूछा गया है, एक नहीं 2 से 3 दफा। तो इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एडवांटेजेस, ऑब्वियसली एडवांटेजेस में ये है कि ये 100% प्योर कास्टिक सोडा बनाता है, ठीक है। एडवांटेज में तो ये चीज आ जाएगी कि ये 100% प्योर कास्टिक सोडा बनाता है। इनके कंपार्टमेंट अलग है, क्लोरीन का कंपार्टमेंट अलग है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंपार्टमेंट अलग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डिन्यूटर से बन रहा है और क्लोरीन जो है टाइटेनियम प्लेट से एब्जॉर्ब हो रही है, तो टाइटेनियम एनोड्स कह लीजिए आप, ठीक है बच्चों। ये देखें, ये है इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नजर आई बेटा? हाँ, बस मुझे दिखा देंगे, ठीक है। एडवांटेजेस भी इन्होंने, मैंने यहां पर मार्क करा दिया है और डिसएडवांटेज भी मार्क कर दिया है, और ये है पेज नंबर 36। यानी हम जो ये बात कर रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की, तो ये बच्चों है पेज नंबर 36 में आप देख सकते हैं। ये पेज नंबर 36 है इसके, ठीक है। क्लियर है बच्चों? और मैंने आपसे कहा था कॉमन नेम्स भी बहुत पूछे जाते हैं, कॉमन नेमिंग भी बहुत पूछी जाती है, ये मैंने आपसे कहा था। अब हम कॉमन नेमिंग पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसकी तरफ जा रहे हैं। The chemical formula of कैसेराइट, ये एक कॉमन नेम है बच्चों, MgSO4.7H2O। ऑप्शन बी MgSO4.water। ऑप्शन सी MgSO4 without hydrated water, and option D all of these। ये आपको मिलना चाहिए पेज नंबर 37 पर, पेज नंबर 37 मिला बेटा? अब बताइए आंसर क्या है इसका। सर देखिएगा क्या आंसर आ रहा है, क्या है बच्चों इसका आंसर? सर चेक बॉक्स ऑन करें, बी है बिल्कुल, ठीक है। तो बेटा इस तरह हमें कॉमन नेम्स याद करने पड़ेंगे कि बी इसका जो है बी, ठीक है, ये हमें याद करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप इसको देखें MgSO4.7H2O, तो अगर आप इसको देखें तो बेटा इसे हम एप्सम सॉल्ट कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये एप्सम सॉल्ट है, ठीक है, ये कहलाता है एप्सम सॉल्ट, इसे हम एप्सम सॉल्ट कहते हैं। और बेटा हमारे पास ये जो रिएक्शंस हैं, देखें आप,
ये जो रिएक्शन है पेज नंबर 37 में, मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक, ये रिएक्शंस एक बार रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये रिएक्शन। ठीक है, एक और जो कि एनटीएस एग्जाम में पूछा गया, द हेमी हाइड्रेटेड form of calcium sulfate is R. Option A, copper sulfate dot half H2O. Option B, copper sulfate H2O. Option C, copper sulfate dot 2H2O. ठीक, none of these। जी बच्चों, बल्कि एक मिनट रुकिए। बी एंड सी और ई ऑप्शन है ए एंड बी। जी बच्चों, क्या आंसर होना चाहिए? हेमी हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट, इसका ई होना चाहिए। समझदारी का मुजाहरा है कि आपने बिल्कुल सही। उसकी क्या वजह है? देखिए भाई, देखिए हेमी का मतलब होता है पर मॉलिक्यूल यानी कि पर मोल ऑफ कॉपर कह रहा हूं, कैल्शियम सल्फेट, ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होना चाहिए, इसको कहते हैं हेमी। ये क्या है? हेमी, इसे हम हेमी कहते हैं। तो ये एक्चुअल तो ये है, लेकिन आपको घुमाने की कोशिश की गई। क्या मतलब कि भाई कॉपर सल्फेट, एक कॉपर सल्फेट है तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो दो कॉपर सल्फेट होंगे तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा, तो दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ई। अरे बेटा जरा सही कर लें, यहां सही लिखा है मैंने, कैल्शियम सल्फेट होगा। देखा बाज भाई, आपको भी केमिस्ट्री आ गई। ठीक है, अभी मैं कॉपर सल्फेट पढ़ा के आ रहा हूं तुम्हें। ठीक है बेटा, जरा फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लें। ये मैंने, बल्कि मैं इसको फेयर लिख देता हूं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है मैं इसको फेयर लिख देता हूं। वेरी सॉरी, ये गलती हो गई, स्लिप ऑफ मार्कर हो गया सर से। ठीक है ना, तो देखिए, हालांकि यहां लिखा है हमने कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन ए, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ठीक है, ऑप्शन बी, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है, वही ऑप्शन रखता हूं ना ताकि सेम रहे। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, बी एंड सी, और ई, ए एंड बी। और इस पे ट्वाइस लगाना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि एक मोल कैल्शियम सल्फेट में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो बेटा 2 मोल में 1 मोल ऑफ वाटर होगा, तो इसका आंसर ए एंड बी होगा। अच्छा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा देखें, अच्छा इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, ये क्वेश्चन है ना, अब इसमें वेरिएशन लेके आऊं मैं। ठीक है, अब इसमें वेरिएशन क्या लेके आऊं मैं? इसका आंसर तो ई था। ठीक है, अब मैं वेरिएशन लेके आया। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम
जी, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? सर देखिएगा क्या आंसर दे रहे हैं बच्चे। अब्बास भाई, हाँ बच्चों, सी, बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, एनटीएस एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया कि अगर मेरे पास जिप्सम है और मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो मुझे कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा? कितना टेम्परेचर बच्चों मुझे रिक्वायर्ड होगा? और ये है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मुझे रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 37 में भी और पेज नंबर 38 पे भी। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? उसका फॉर्मूला है CaOCl2। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला किसने सजेस्ट किया? ये पूछ सकते हैं। प्रोफेसर ऑडलिंग ने सजेस्ट किया। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। और इसके अलावा सिंपल इसके रिएक्शंस हैं, ये देखिए, ये देखिए। अब इसमें सिंपल रिएक्शंस भी हैं और स्पेशली ये देखें जहां मेरी फिंगर है, ये है यूजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लर्निंग मटेरियल है ये, इसे याद करना है आपने, यूजेस को। ठीक है, यूजेस याद करना है आपने। तो यहां पर चैप्टर नंबर 3 हमारा फिनिश है और इसमें जब मैं चैप्टर 4 आपको पढ़ा लूंगा तो कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा आपको कराऊंगा, जैसे मैंने ऑर्गेनिक में कराई है आपको। अभी तो बुक के कंटेंट्स को हम कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट्स में दूंगा जिसमें आपके ग्रुप ट्रेंड्स होंगे, ग्रुप उसके कंपाउंड के ट्रेंड्स होंगे कि भाई हाइड्रोक्साइड्स का बनना, नाइट्रेट का बनना, सल्फेट का बनना। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी और कुछ अनयूजुअल एक्सेप्शनल केसेस होंगे जो मैं आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब हमारे पास टाइम तो अभी बचा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, हम अगले चैप्टर पे जाएंगे, चैप्टर 4 पे। स्क्रीनशॉट लेके डन का मैसेज कर दीजिए। हेमी का मतलब होता है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हेमी मीन्स हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हेमी मीन्स हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, चलते हैं। और चैप्टर 4 पढ़ने से पहले मैं चैप्टर 4 की आपको प्रॉपर बताऊंगा कि चैप्टर 4 में हमें क्या क्या चीजें स्टडी करनी है। ठीक है बच्चों, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 4। हमारी अप्रोच चैप्टर नंबर 4 के लिहाज से क्या होनी चाहिए, ये हमने डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए, अगर हम एनटीएस के लिहाज से चैप्टर नंबर 4 की स्टडी करते हैं तो बच्चों इसमें आपने ग्रुप ट्रेंड्स तो पढ़े हुए हैं, पीरियोडिकल ट्रेंड्स, ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। ठीक है, पीरियोडिकल ट्रेंड। और चैप्टर 1 जब हम स्टडी कर रहे थे तो चैप्टर 1 में हमने इन ट्रेंड्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, 3 के ट्रेंड्स को भी और 4 के ट्रेंड्स को भी। तो ये तो आपने वहां से करना है। फिर आगे आइए, हमारे पास बहुत से क्वेश्चन, मतलब ये जो मैं आपको फीडबैक दे रहा हूं
रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 4 आपने चैप्टर 4 पढ़ना कैसे है। तो ये फीडबैक जो मैं आपको दे रहा हूं पिछले 15, 16, 18 सालों से जो पेपर्स आते रहे हैं उनकी बेसिस पे दे रहा हूं। देखिए बेटा, इसके बाद कॉमन नेम्स बहुत पूछे जाते हैं, कॉमन नेम्स और उनके केमिकल फॉर्मूले बहुत पूछे जाते हैं, कॉमन नेम्स और उनके केमिकल फॉर्मूले। फिर उसके बाद बच्चों कॉमन नेम्स के बाद टेम्परेचर्स बहुत पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर में ओर्स हैं, ओर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस चैप्टर में एलॉय है, और इंडस्ट्री हम वैसी करेंगे जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में किया था। तो चलें स्टार्ट लेते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 4। और इसमें बेटा सबसे पहले डिस्कस करेंगे बोरिक एसिड, और बोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3BO3। मिलना चाहिए आपको पेज नंबर 48 पे, जाइए बोरिक एसिड पे जाइए चैप्टर नंबर 4 पे, और पेज नंबर 48 पे चली जाइए। कुछ एमसीक्यूज लिख रहा हूं मैं, फिर मुझे आंसर दीजिएगा। द substance which is soft, greasy to feel and shows lubrication due to option A greater intermolecular force of attraction, greater intermolecular force of attraction. Option B less intermolecular force of attraction. C their surfaces slides over one another. Option D all of these. जी बच्चों बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी। इसका करेक्ट आंसर है सी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा। अच्छा, ये प्रॉपर्टी दो लोगों की होती है, एक तो बोरिक एसिड की भी होती है और ग्रेफाइट भी ये प्रॉपर्टी रखते हैं। मेरा ख्याल है पेज नंबर लगभग 59 में होना चाहिए, 57 या 59। तो ये दोनों ये प्रॉपर्टी रखते हैं, आपने बिल्कुल सही बताया, ये दोनों ये प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है बच्चों, चलें बोरिक एसिड में एक और क्वेश्चन जो है अक्सर हमसे जो है पिछले सालों में पूछा गया है, मैं आपसे शेयर करूं, और वो किस तरह पूछा गया है, एनटीएस एग्जाम्स में पूछा गया है, और वो क्वेश्चंस किस तरह पूछा गया है मैं आपसे ये शेयर करता हूं। देखें, एनटीएस एग्जाम में 2012 और 2014 में एक टॉपिक पूछा गया, और वो ये था कि अगर मेरे पास बोरिक एसिड है, मेरे पास बोरिक एसिड है,
और मैं इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करूं और उसमें से डिहाइड्रेशन हो, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मेटाबॉरिक एसिड में, मेटाबॉरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मेटाबॉरिक एसिड को आप वाटर निकालें इसमें से, तो ये पायरोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और पायरोबोरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा वाटर निकालने से B2O3 पे, यानी बोरॉन ऑक्साइड पर। अब पूछा यह गया था कि टेम्परेचर कितना होगा, हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो टेम्परेचर पूछा गया था। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है, इसका 140 डिग्री है, और इसका अबव 240 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? ये चीज पेज नंबर 48 में आप देख रहे हैं कि पेज नंबर 48 से ये सारी चीजें बेटा आती रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि पेज नंबर 48 जो है ये एक इंपॉर्टेंट पेज हो सकता है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बेटा अक्सर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, स्पेलिंग है इसकी कॉलिमेनाइट। कोलेमेनाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या है भाई? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कोलेमेनाइट? ऑप्शन ए Ca2B4O11.5H2O। ठीक है, ये लर्निंग मटेरियल है, ये Ca2B6O11.5H2O। ठीक है, Ca3B7O11.5H2O। D ऑल ऑफ दीज, क्या लगता है आपको? सर बताइएगा क्या आंसर दे रहे हैं बच्चे? क्या आंसर दे रहे हैं? आंसर क्या दे रहे हैं? बेटा ये B6 है ना, देखें आपको नजर नहीं आ रहा, मैं सही से लिख देता हूं, ये देखिए, ये B6 है, 6 है। ठीक है, क्या आंसर है? पेज नंबर 49 में देखकर बताओ। सब देखो, पेज नंबर 49 में मिला बेटा? गुड। अब आपको देखिए, आपको आइडिया हो रहा है कि चैप्टर 4 हमें पढ़ना किस तरह है। ठीक है, तो अब वो आप जरूरी नहीं कि ये एमसीक्यूज दें, वो किसी और चीजों से पूछ सकते हैं, लेकिन हमें ये याद होना चाहिए ये कॉलेमेनाइट है, और कॉलेमेनाइट से हम प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन के काम आता है, प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स के काम आता है। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स? Na2B4O7। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7। ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ओर्स? ओर्स किसे कहते हैं? जी सर। अच्छा, स्क्रीनशॉट सर शेयर कर दे जरा। क्या करूं? आप मिटाने लगे ना, तो इसलिए ले लेना इसकी, हम नहीं दे सकते बच्चों को। चले बेटा, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ओर्स?
आंसर दें बेटा, ओर्स किसे कहते हैं? देखिए हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है ओर्स, ओर्स द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल is called ores. The impure form of metal is called ores. Impure form of metal को हम ores कहते हैं। भाई मेटल में कोई इंप्योरिटी आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, तो उसे हम ores कहते हैं। एलॉय क्या है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, शोज सेम प्रॉपर्टी, सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अब इस बेसिस पे मेरे बच्चों, इस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। कैसे? पेज नंबर 49, मेटलर्जी, टॉपिक है मेटलर्जी, मेटलर्जी ऑफ मेटल्स। इससे आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है मेटलर्जी ऑफ मेटल के which is or are bauxite ore of aluminium? Option A, Na3Alf6. Option B, Al2O3.3H2O. Option C, Al2O3.NH2O. Option D, Al2O3। जी बच्चों, क्या होगा आंसर? सर देखिएगा क्या बच्चे क्या कह रहे हैं। सी इज बॉक्साइड ओर, ये बॉक्साइड ओर, ठीक है, ये इसका आंसर है, बॉक्साइड ओर। ये इसका मतलब हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये भी और अल्युमिनियम के, सारे और अल्युमिनियम के। ये है कैरोलाइट, ये है गिबिसाइट, ये है कोरंडम। ठीक, पेज नंबर, ये कहां से है मेरे बच्चों? पेज नंबर 49, पेज नंबर 49। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये लर्निंग मटेरियल है, लिख लो इसे, लर्न। अब जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपसे बात करूंगा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम पर। ठीक है, गो के वो है तो इंडस्ट्री, लेकिन हम उसकी टेक्निकल चीजों पे बात करेंगे, टेम्परेचर्स पे बात करेंगे, कैटलिस्ट पे बात करेंगे। ठीक है, चलो बस यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लाजमी लीजिएगा बेटा।
सर